प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा करेंगे। पहचान। हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। ऐसे वाक्य के अंत में समय और से अवश्य दिया होता है। यदि समय और से नहीं है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया अर्थात हैज बीन और हैव बीन लगती है। नियम। यदि करता ही सी इट और कोई एक नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, और अन्य सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम और के साथ सिंस लगाते हैं, और समय अवधि के लिए पॉइंट ऑफ पीरियड अर्थात फॉर लगाते हैं। सिंस बजे, दिन का नाम, दिन, तारीख, महीने, सन इत्यादि के आगे सिंस लगाते हैं। जैसे सिंस 3 o'clock, 3 o'clock, 4 बजे, 5 बजे। सिंस मंडे अपने सप्ताहों के नाम, 10 मार्च तारीख फिक्स हो। सिंस जुलाई महीने का नाम हो, जनवरी फरवरी को चाहिए। सिंस सन इस टाइप से पर्टिकुलर हो, 200, 1000, 6, 7 सन। सिंस इवनिंग, मॉर्निंग, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम में ही आते हैं। और यदि वाक्य में घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष इत्यादि से पहले है तो इन फॉर लगाते हैं अर्थात पॉइंट ऑफ पीरियड। 3 घंटे से, 3 सप्ताह से, 3 महीने से, 2 वर्षों से, कुछ समय से, कुछ दिनों से, ये इस हिसाब से। रचना इसकी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब से खुशी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर अन्य बातें। सबसे पहले मैं सुबह से उपन्यास पढ़ रहा हूँ। अब इसमें ये आ गया सुबह से। करता हो गया आई। आई के साथ में क्या लगेगी, हैज बीन या हैव बीन। आई हैव बीन, आई हैव बीन फर्स्ट फॉर्म क्रिया की पढ़ रहा हूँ तो रीड, इसके साथ में आईएनजी लग जाएगी, रीडिंग। आई हैव रीडिंग क्या, उपन्यास, दिस नोवेल। अब लगा दो सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। वह यहाँ 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है। वह, ई, ई के साथ क्या लगी, हैज बीन, क्योंकि ये थर्ड पर्सन एक वचन है। ई हैज बीन, ई हैज बीन प्रतीक्षा, वेटिंग। वेटिंग, ही हैज बीन वेटिंग। फिर यहाँ लगा दो ईयर फॉर 2 आवर्स, अर्थात 2 घंटे से। फिक्स नहीं है वो कौन से घंटे, फॉर 2 आवर्स, HOURS। विद्यार्थी मार्च से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ हैज बीन या हैव बीन में से क्या जाएगी, हैव बीन, क्योंकि ये बहुवचन है। हैव बीन परिश्रम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग या वर्किंग कर दो, वर्किंग। वर्किंग हार्ड। अब ये फिक्स हो गया, कब से, मार्च से, महीना आ गया तो सिंस
सिंस मार्च। इसी टाइप से वे सन 2012 से जयपुर में रह रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया दे के साथ ये बहुवचन हो गया तो हैज बीन या हैव बीन, इसमें से हैव बीन आगे सही क्रिया हैव बीन। मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया आपको प्लस में मिलेगी। रह रहे हैं लिविंग होगी LIVING, लिविंग कहाँ? इन जयपुर। जयपुर सिंस 2012। नेगेटिव नकारात्मक, इसकी रचना सबसे पहले हैज़ और सब्जेक्ट आ जाएगा हैज़ नॉट बीन। वो जो नॉट है जो बीन इससे पहले लगेगा। हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर रहने वाले हैं। मैं सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा? आई के साथ क्या लग गया? हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन मुख्य क्रिया रीडिंग दिस नोवेल। बचा क्या सुबह से? सिंस मॉर्निंग, SIN सिंस मॉर्निंग। इसी टाइप से जैसे तुम्हारा भाई पिछले 6 महीने से इस दफ्तर में काम नहीं कर रहा है। कर रहा है से पता चल गया या तो कंटिन्यूस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। क्योंकि समय और से आ गया तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तुम्हारा भाई योर ब्रोदर ये करता हो गया, ये थर्ड पर्सन एक वचन हो गया तो इसके साथ हैज़ नॉट बीन मुख्य क्रिया देखो लास्ट में मिलती है हैज़ नॉट बीन। वर्किंग काम कर रहा है कि वर्किंग इस ऑफिस में, इस दफ्तर में, तो इन दिस ऑफिस फॉर लास्ट 6 months। सीता श्याम से भोजन नहीं पका रही है। सीता हो गया अपना थर्ड पर्सन एक वचन सीता। सीता के साथ हैज नॉट बीन लग जाएगा हैज नॉट बीन। बीन पका रही है कुकिंग क्या? भोजन फूड। अब देखो शाम से, शाम और सुबह इनको पॉइंट ऑफ टाइम हो गया तो सिंस इवनिंग। इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक है। इनमें हैज हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। क्या मैं सुबह से उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तो है पहले रख दो
क्यों मैं के साथ हैव आएगा तो हैव आई बीन, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, दिस नोवेल या नोवेल लगा, दिस नोवेल सुबह से, सिंस मॉर्निंग। क्या तुम्हारा भाई पिछले 6 माह से दफ्तर में काम कर रहा था? क्या तुम्हारा भाई है, क्योंकि तुम्हारा भाई थर्ड पर्सन एक वचन है तो हैज पहले आ गया। हैज योर ब्रोदर, ब्रोदर फिर राज में आ गया बीन वर्किंग, वर्किंग इन दिस ऑफिस, इन दिस ऑफिस पिछले 6 महीने तो फॉर लास्ट 6 मंथ। क्या सीता साय से भोजन पका रही है? तो इसमें सीता के साथ हैज लगता है तो हैज सीता बीन, फिर पका रही है कुकिंग, क्या फूड, कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। प्रश्नवाचक सभी के, क्योंकि ये इंटरोगेटिव प्रश्न। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। इसमें सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बाकी की इंटरोगेटिव मार्क लास्ट में लगा देंगे। क्या मैं सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ? तो आई के साथ हैव लगता है तो हैव आई, अब यहाँ नॉट बीन रीडिंग, पढ़ रहा हूँ क्या दिस उपन्यास या दिस नोवेल, कैसे दिस नोवेल सिंस मॉर्निंग, फिर प्रश्नवाचक निशान। क्या तुम्हारा भाई पिछले 6 महीने से इस दफ्तर में काम कर रहा है? लास्ट में कर रहा है आ गया, और यहाँ आ गया प्रश्नवाचक है, फिर नकारात्मक है, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो गया। तो सबसे पहले तुम्हारा भाई के साथ हैज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, अब वो बीन नॉट बीन यहाँ लगा दिया। नॉट बीन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वर्किंग इन दिस ऑफिस, फॉर लास्ट 6 मंथ कर दो, 7 मंथ हो, पीरियड है 6 मंथ। क्या सीता साय से भोजन पका रही है? तो सीता के साथ हैज आता है तो हैज सीता नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुकिंग फूड सिंस
इवनिंग। क्या हम मार्च से जयपुर नहीं जा रहे हैं? तो हम के साथ में हैव आएगा। हैव वी नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस मार्च। प्रश्नवाचक। अब इसमें आते रहते हैं क्वेश्चन, तो उनमें है जैसे पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वहाँ पर ये अपने खुद को ध्यान रखना होता है। अब दे दिया खाली जगह अटेंड क्लासेज सिंस लास्ट वीक, ये तो हमको क्लियर कन्फर्म है। सिंस आ गया तो इसका मतलब या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट है, या फ्यूचर है। अब इसमें हमने लगाया दे के साथ क्या आ गई? हैव बीन, और इसका अटेंडिंग ATTENDING अटेंडिंग। जैसे इसका हो गया सो ऑल डे नाउ, अब आई एम कम्प्लीटली एग्जिटेड, तो आई के साथ ये है सो। इसके साथ आई हैव बीन शॉपिंग। इट के साथ हैज बीन ड्रिजलिंग। डी और आई डबल जेड LING। थैंक्स।